जय श्री राम। रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है और ये प्रसंग शोक को दूर करने वाला है। आज इस प्रसंग में हम तारा के विलाप का वर्णन करने जा रहे हैं। बाली की मृत्यु के बाद में सबसे ज्यादा क्रंदन कर रही थी तारा, उसकी पत्नी। गोस्वामी जी लिखते हैं, तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरे लीनी माया। छित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। जब तारा बहुत ही क्रंदन करने लगी, बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी, तो प्रभु श्री राम उसको ज्ञान देते हैं कि हे तारा, तू इस नश्वर शरीर के लिए इतना शोक क्यों कर रही है? और जो शरीर जो तेरे सामने पड़ा है, जिसके लिए तू रो रही है, ये तो बड़ा ही अधम है और इसको हमने 5 तत्वों से निर्माण किया है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। और अब ये शरीर इसमें वापस विलीन हो जाएगा और इसको तो एक ना एक दिन विलीन होना ही था। तो शोक मत कर, और इसके अंदर जो जीव है वो तो नित्य है और वो तो कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, और परम धाम को स्वयं मेरा अंश होता है और अंत में मुझ में विलीन हो जाता है। तो इस प्रकार के ज्ञान से जो तारा बहुत ज़्यादा क्रंदन कर रही थी, बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी, उसको कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और तारा उस शरीर के लिए क्यों रो रही थी? क्योंकि वो उसका पति था। तो तारा का रोने का कारण बाली नहीं था। बाली का जो रिश्ता था उसके साथ पति का, उस रिश्ते के कारण रो रही थी। तो हम इस संसार में जब हमको कोई छोड़कर जाता है तो हम उस जीव के लिए नहीं रोते हैं, हम रोते हैं जो हमारा उससे रिश्ता था, इस कारण से हम रोते हैं। और यदि तारा की शादी बाली से न होकर सुग्रीव से हो जाती तो सुग्रीव के लिए विलाप करती, राम या लक्ष्मण से हो जाती तो उसके लिए विलाप करती। तो तारा बाली के लिए विलाप नहीं कर रही, उस जीव से विलाप कर रही है जो उसका पति था, जो यहाँ पर संसार में आकर उसका रिश्ता हो गया था। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस संसार में हम आते हैं, यदि शोक में ना पड़ें, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम अपने रिश्ते ना बनाएं। देखिए, वायु का एक आचरण होता है, वो एक स्थान पर नहीं ठहरती है। इसी तरह से हमारी जो आत्मा होती है, वो अगर शरीर छोड़ दे तो दिव्य हो जाती है, वो कभी रुक नहीं सकती, वायु के समान बहती रहती है। और जब शरीर में जाती है तो एक स्थान पर रुक जाती है और रुकने के कारण ही उसके रिश्ते बनते हैं और रिश्ते के कारण शोक उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा, साधु संत सब एक दिन से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं हैं, और हद हो जाए कुछ काम हो तो 3 दिन, ये नियम है। और वो चाहते हैं कि इन रिश्तों से हम जिनको छोड़कर आए हैं ज़्यादा दिनों तक रुके, तो फिर यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं रिश्ते बन जाएंगे और फिर हम उसी साधु बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और वायु देखिए, वायु और आत्मा दोनों चलायमान है, कभी रुकती नहीं है। कभी कभी देखा होगा, यदि वायु एक साथ एक स्थान पर इकट्ठी हो जाएं, कई वायु चारों तरफ से, तो वहाँ बवंडर उठ जाता है, तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसे ही कई आत्माएं एक परिवार में जन्म ले लें, यानी परिवार के 5-7 सदस्यों में कोई आत्मा हो, तो उस परिवार में भी झगड़े शुरू हो जाते हैं, मारकाट शुरू हो जाती है। तो जब हम परिवार में रहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए?
रिश्तों की मर्यादा रखनी चाहिए कि हम जो हमारे रिश्ते हैं ये सिर्फ इस मृत्यु लोक में हैं, परलोक में तो हम एक ही हैं। तो शोक भी मिट जाएगा और लड़ाई झगड़े भी मिट जाएंगे। तो शोक दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम रिश्तों की मर्यादा रखें। यदि हम एक परिवार में रह रहे हैं, पिता पुत्र ये सिर्फ मृत्यु लोक के हैं और मृत्यु लोक के बाद में हमारा कोई रिश्ता नहीं रह जाता इनसे। जिस प्रकार से हम ऑफिस में काम करके शाम को 5 बजे निकलते हैं, तेजी से घर की तरफ भागते हैं, किसी बस में चढ़ जाते हैं और बस में 2-4 यात्री मिल जाते हैं, उन यात्रियों से थोड़ा बहुत संबंध बन जाता है और जैसे ही मंजिल पर पहुंचते हैं, बस में से उतरकर अपने घर पहुंचते हैं। उसी प्रकार से जीव जब जन्म लेता है तो इस संसार को पार करने के लिए पिता पुत्र जो मित्र जो संबंध बनता है वो कुछ क्षणों का होता है और अंत में परम धाम जो हमारा असली घर है, असली पिता हैं परमेश्वर, उनके पास ही सबको जाना है। तो उस घर को जाने में कैसा शोक। जो जीव यहाँ से चला गया है वो अपने असली घर परम पिता के घर गया है, उसमें शोक कैसा करना। और जो छूटा है यहाँ पर शरीर, वो तो यहीं से लिया गया था, इस मिट्टी से बना था, आकाश से बना था, अग्नि से बना था, तो वो यहीं रह गया। जिस प्रकार जो संसाधन हम उपयोग करते हैं घर से ऑफिस जाने के लिए, वो घर नहीं पहुंचते। क्या बस को घर पे लेके जाते हो आप? नहीं ले जाते ना। बस तो चलती रहती है, वो तो साधन है, एक शरीर एक साधन है और इस साधन के द्वारा आप प्रभु का नाम जप के प्रभु को याद करके इस संसार में कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। जिस प्रकार से यदि हम पैदल घर तक जाएं तो काफ़ी समय लग जाएगा, कष्ट भी होगा, हाथ पैर दर्द भी करेंगे, लेकिन बस का सहारा ले लें तो हम जल्दी घर पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर इस मृत्यु लोक से हमको एक भगवान का नाम लेते हुए आराम से हमको पार लगा देता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। ये सिर्फ तारा का जो विलाप था। अब क्या होता है, प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीवनीति के लगे तुम रोवा। प्रभु कहते हैं कि जो जिसके लिए तू विलाप कर रही है तारा, वो तो तेरे आगे पड़ा है, और जो इसके अंदर जीव है वो तो मैं हूं, ये तो नित्य है, तो फिर विलाप किसके लिए कर रही है। तब उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगति बर मांगी। और फिर तारा को ज्ञान प्राप्त हुआ कि प्रभु ठीक कह रहे हैं कि जो जीव था वो तो प्रभु में विलीन हो गया है, और जो शरीर था वो तो इस मिट्टी का था और इसे यहीं पड़ा है, ये तो यहीं रह जाएगा। तब वो कहती है, प्रभु मुझे भी ये भक्ति मैं आपकी करती रहूं, ऐसा मुझे वरदान दो। भक्ति का वरदान ले लेती है तारा। और इधर शिव कहते हैं उमा से, उमा दारु जोशित की नाही, सबौ न चावत राम गोसाई। स्वयं शंकर महादेव उमा को बता रहे हैं कि देखो प्रभु राम कैसे इंसानों को एक कठपुतली की तरह नचाते हैं इस संसार में। और सच में तब सुग्रीव आवश दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। और फिर सुग्रीव और सबने मिलकर के बाली का अंतिम संस्कार किया। राम कहा अनुजय समुझाई, राज देहु सुग्रीव जाई। फिर अंतिम क्रिया करने के बाद में भगवान राम ने अनुज लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ और सुग्रीव का राज तिलक करो। रघुपति चरण नाही करि माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। इस प्रकार से रघुनाथ जी को प्रणाम करके शीश नवाकर सारे वहाँ से गए। सुग्रीव को वहाँ का राजा बना दिया गया, अंगद को युवराज घोषित किया गया। तो कितने परम
सबके हित करने वाले हैं प्रभु राम। फिर लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरिजन विप्र समाज, राजु दीन सुग्रीव हैं कह अंगद यबुराज। फिर लक्ष्मण ने वहाँ के जो ब्राह्मणों को बुला करके सुग्रीव का राज तिलक किया और युवराज घोषित हो गए अंगद। इस प्रकार से उमा राम सब हत जग माही, गुरु पित्र मातु बंधु प्रभु नाही। हे उमा, प्रभु राम के समान कोई नहीं है। बंधु भाई पिता पुत्र ये रिश्ते तो सिर्फ लालच के हैं, असली संबंध तो राम से रखना है हमको, और राम ही हमारा असली हमारे हितकारी हैं। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। असली प्रीति तो राम से करनी चाहिए, भगवान से। बाकी इस संसार में जितने भी रिश्ते हैं वो सब स्वार्थ बस करते हैं, अपने लालच के लिए करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु बिन चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपि राहु, अति कृपाल रघुबीर सुभायु। बाली के डर से जो सुग्रीव दिन रात तड़पता रहता था, जिसके शरीर पर कई घाव हो गए थे, और बाली के डर से जो अपने घर पर नहीं जा सकता था, उस बाली का वध करके सुग्रीव को वहाँ का राज दे दिया, राजा बना दिया। ऐसे प्रभु कितना, यूँ कहें कि कितनी कृपा करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति में, जो भगवान के चरणों में भगवान को याद करते हैं, प्रभु उनको सब कुछ दे देते हैं। जानत हूँ असि प्रभु परे हरही, काई न विपत्ति जाल नर परही। और ये सब कुछ जानते हुए कि हमारी जो पीड़ा है सिर्फ प्रभु हर सकते हैं, फिर भी प्रभु से विमुख हो जाते हैं, और ऐसे जीवों पर विपत्ति क्यों ना आए। पुनि सुग्रीव लीन बुलाई, बहु प्रकार नीति सिखाई। और फिर सुग्रीव को भगवान राम ने बुलाया और बहु प्रकार नृप नीति सिखाई, जो कि राजनीति होती है, किस प्रकार राज चलाना होता है, ये सब कुछ प्रभु ज्ञान देते हैं सुग्रीव को। कह प्रभु सुने सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारे बरीसा। और फिर सुग्रीव से कहते हैं कि सुन सुग्रीव, मैं अभी 14 बरस तक अपने घर नहीं जा सकता, यहीं रहूँगा। तुम मेरे काम का ध्यान रखना, जो मैंने तुमको काम सौंपा है सीता को खोजने का। गत ग्रीसम कर सार तू भाई, रह्यूं में निकट सैल पर जाई। अब गर्मियों का दिन बीत चुका है और बारिश का समय आ चुका है, इसलिए मैं पास के ही पर्वत पर जा कर के रहूँगा, और तुम बस मेरे काम जो हमारा जो काम है उसका ध्यान रखना, और जितने भी भालू बंदर तुम्हारी सेना है सीता की खोज में वो लगा दो, कि जल्दी से जल्दी सीता की खोज करके उसको सीता को खोजना है। अंगद सहित करेहु तुम राजू, संतत हृदय धरेहु मम काजू। तो अंगद सहित तुम खूब राज्य करो और मेरे काम का ध्यान रखो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवसन गिरि पर छाए। और फिर सुग्रीव ने आकर के जिस पहाड़ी पर प्रभु रहना चाहते थे, वहाँ पर बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण करवा दिया, और प्रभु राम ने पूरी वर्षा ऋतु उस कुटिया में उस पहाड़ के ऊपर बिताई। तो ये अद्भुत प्रसंग, जिस प्रकार से तारा ने शोक किया बाली के मरने पर, और तारा को भक्ति का ज्ञान दिया कि ये जो शरीर है ये अधम है, और ये यहीं से इसका निर्माण हुआ, इसको यहीं रह जाना है। जो इसके अंदर जीव है
और जीव तो प्रभु में विलीन होता है, वो तो नित्य आना जाना है। तो शोक हमें नहीं करना चाहिए। और इस मृत्यु लोक में जितने भी रिश्ते हैं वो किसी न किसी स्वार्थ बस हैं। उन रिश्तों का कोई मतलब नहीं है और उन रिश्तों को तो एक दिन टूटना है, छूटना है। तो जब हम मृत्यु लोक में आए तो ये ध्यान रखें, किसी से इतनी प्रीति ना लगा लें कि हम जब यहाँ से जाएं तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाए, उसमें जाने से हमको उसके मन में शोक उत्पन्न हो। तो ऐसे ही अनेक प्रसंग मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, सहयोग मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छी कोशिश करूँगा कि और मैं अच्छे प्रसंगों के साथ आपके सामने अनेकों प्रसंग रामचरितमानस के प्रस्तुत करता रहूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। कल फिर आऊँगा मैं सुबह 5 बजे आपके सामने। तब तक अपने दोस्त आरजे श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।